हाँ भाई, ऑडियो ऑन कर दिया हमने। गोइंग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरएनए बाय अंकित अवस्थी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि कल होना था लेकिन आज हो रहा है। कल क्यों नहीं हो पाया इसकी व्याख्या शायद आप लोग मेरे साथ लाइव प्रेजेंट रहे होंगे तो पता चल गई होगी, और अगर नहीं पता चली तो अब जान लीजिए। भाई साहब, उस समय दिक्कत यह आ रही थी कि आपसे 10 मिनट पहले ही मैं YouTube पर क्लास जिस नेटवर्क पर लेकर चुकता हूं, उसी नेटवर्क पर जब आपकी क्लास लाइव करने जाता हूं तो वही OBS जिसके माध्यम से हम आपको डेटा ट्रांसफर करते हैं वो बफर करने चला जाता है। हमारा तो पूरा उद्देश्य आपकी समय से चीजें कराना है, लेकिन तकनीकी से कौन जीत सकता है। आपको अब तक हमारी वार्तालाप से यह समझ में आ गया होगा कि हमने अब तक 2 विकल्प तक तैयार कर लिए हैं। 2 विकल्प तैयार कर लिए हैं से अर्थ यह है कि हमने इंटरनेट के अंदर जहां एक और हमारे जियो चल रहा है उसको रिप्लेस करके दूसरा लगाने की कोशिश की, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाया। जब वो सरवाइव नहीं कर पाया, हमने आपके सामने ही सारी प्रक्रियाएं करके दिखाई, लेकिन स्पष्टीकरण देना इसलिए जरूरी है। सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि स्पष्टीकरण देकर के आप अपनी गलतियां छुपा रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि स्पष्टीकरण आपको हर प्रश्न का जवाब देने की पहल में किया गया एक कार्य है। तो चलिए, फिलहाल के लिए जैसा मैंने आप सबसे कहा था कि आप लोगों को देशांतर और ये पढ़ाएंगे और उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथी इस समय जो मेरे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं, अब आवाज भी आ चुकी होगी। अभिषेक, नीरज, हरिकृष्णा, प्रवीण, जितेंद्र, जीतेश, किरण, नीरज, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। एक सजेशन देता हूं आपको, अगर आपको अच्छा लगे तो मान लीजिएगा, बाकी मर्जी आपकी है। छोटा सा सजेशन ये है, जिस तरह से अभी आप मेरे साथ लाइव रह करके क्लास सुन रहे हैं तो संभव है कि आपको मेरे साथ में कुछ समय भी खराब होता हुआ दिखे। समय खराब कैसे कि इंटरनेट परेशानी कर रहा था तो 6-7 मिनट आप परेशान ही रह गए। फिर आप जिस स्पीड में मुझे अभी सुन रहे हैं, हो सकता है आपको वो ऑलरेडी आता हो, आप थोड़ा स्किप करके आगे जाना चाहते हो, आप मुझे तेज गति में सुनना चाहते हो। ऐसी स्थिति में आप हमारे सेशंस को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, मुझे अच्छा कराने के लिए आप रिकॉर्डेड देखने आए, ये जरूरी नहीं है। मैं अच्छा ऑलरेडी फील कर चुका हूं क्योंकि आपने मुझे प्यार दिया है ना। तो आप जब ये सेशन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी चले जाएं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि हाँ भाई, मेरा कन्वीनियंस है कि मैं लाइव नहीं देखूंगा, मुझे बाद में देखना है, 1 घंटे की क्लास को आधा घंटे में खत्म कर लेना है, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने अनुसार करें, ये ज्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजी आपको अपने ऊपर निर्भर बनाने की कोशिश करे, आप उस पर हावी हो जाएं, ये स्मार्टनेस कहलाती है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों का इस समय का जो टाइम है वो किसी और जरूरी काम में लग रहा हो। जरूरी काम से मतलब है, हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी हों जिन्हें इस समय खाना खाना हो, घर वाले कहीं आपको काम के लिए भेज रहे हो और आप लाइव आकर बैठ गए। लाइव उनके लिए है जो रिकॉर्डेड नहीं देख सकते। उनको लगता है कि रिकॉर्डेड तो दिखेगा ही नहीं या आएगा ही नहीं। अपना तो एप्लीकेशन अपना है ना, साल भर तक इस वीडियो को कब तक भी देख लीजिएगा, आपको दिखता रहेगा। ये मैंने सलाह इसलिए दी ताकि आपको ये ना लगे, और लाइव और रिकॉर्डेड में कुछ नहीं, वही अंकित अवस्थी रहेगा। उल्टा फायदा आपको ये रहेगा कि आप उसे तेज स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। रवि कुमार लिख रहे हैं कि सर जो है रिकॉर्डेड बॉक्स जो है वो एकदम एम्प्टी है। बेटा ऐसा नहीं है, है ना। अच्छा, एक बच्चे बोल रहे हैं अपने आप ऑटो रोटेट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कहां पूछें, कुछ विद्यार्थी ऐसा कह रहे हैं। एक काम करते हैं, जिनके क्वेश्चन पूछने की परेशानी है ना, उनके लिए तो हम एक तरीका ये रख सकते हैं, वीकली एक डाउट सेशन रख सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी सेशन के अंदर अगर मैं आपके डाउट्स लूंगा तो आपका भी समय बिगड़ेगा। वीकली एक सेशन हम डाउट का निकाल सकते हैं अपने एप्लीकेशन पर, सीधी संवाद करते हुए उसमें चर्चा हो जाएगी। और बताइए, दूसरा जो लिख रहे हैं कि साहब रिकॉर्डेड पता नहीं चलता, वो एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर लीजिए अच्छे से, आपको अपने वीडियो के साथ साथ रिकॉर्डेड ऑप्शन भी दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी सहायता के लिए हमने टीम बिठा रखी है। आज के सेशन को अभी हम शुरू करते हैं। क्या जानकारी आपको देनी है, अब आप वो प्राप्त करना शुरू करिए। चलिए साहब, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपको देशांतर और वो इक्वेटर के बारे में बता चुका हूं। 1 मिनट, मैंने मेरा ही कंटेंट आपको दिया डालने के लिए, मुझे चेक कर लेने दो। हाँ, मेरा वाला ही है। हाँ, मेरा वाला ही है, ठीक है। चलिए,
हाँ जी, तो अब सीन ये है मालिक कि आप लोगों ने अब तक मुझसे जो दो बातें सीख ली, अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, किस तरह से इनका डिसीजन होता है, वो सीख लिया। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है समय की गणना करना। फिर इसके बाद में हम यहां से आगे बढ़ेंगे अर्थ की संरचना पर। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हम करने वाले हैं दैट इज कैलकुलेशन ऑफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस सेशन को आज बहुत अच्छे से समझें। अपन सबको ये अच्छे से मालूम है कि धरती गोल है, और जब धरती गोल है तो इस गोल धरती को पूरा अपनी अक्ष पर घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। 24 आवर्स लगते हैं इस पूरी धरती को अपने आप में घूमने में, ठीक है। अच्छा, तो सवाल बना कि ये 24 घंटे के अंदर कितना डिग्री घूमती है। अगर 360 डिग्री कुल है तो ये 24 घंटे में कितना डिग्री घूमी। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर मुझे यह पता है कि अर्थ 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स के अंदर अर्थ 360 डिग्री घूमती है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी, यह तो बहुत सिंपल काम हुआ। मेरे हिसाब से आप में से कोई भी व्यक्ति इसे कर लेगा। 24 1 जा 24 और 24 5 जा 120। क्लियर? यानी अर्थ एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। बोलिए इतनी बात जिसको ये समझ में आ। देखो अब जो मैं कैलकुलेशन बताने जा रहा हूं अथा सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन जो यहां पर चूक गया वो इस चैप्टर से गयो, वो तो गयो। तो ऐसी स्थिति में आपको चूकना नहीं है इस कैलकुलेशन को समझने में। बहुत साधारण सी कैलकुलेशन है। इससे मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी दूंगा, आप वो कर लीजिएगा। और मैं आप छोटी सी गुजारिश आपसे कर रहा हूं, और वो ये है कि आप में से कुछ लोग मोबाइल एप्लीकेशन जो ले लिए हैं वो प्लीज उसको बार बार अपडेट करते रहें, जब जब वो आपको अपडेट दिखाए ऐप स्टोर पर, क्योंकि हम हर दिन उसमें कुछ नया डालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उसमें एड्रेस डालने का फीचर डालना, जो लोग कह रहे हैं ऑटो रोटेट जिनका हो रहा है, वो अगर अपडेट कर लेंगे अपने एप्लीकेशन को तो वो ऑटो रोटेट भी उनका बंद हो जाएगा, है ना। क्योंकि एप्लीकेशन है, अलग अलग फोन्स के हिसाब से उनमें अपडेशन चलता रहता है। प्लीज आइए आगे। एक घंटे के अंदर 15 डिग्री हो गया, ठीक है साहब ये बताना क्या चाहते हो? 15 डिग्री का मतलब क्या है? मैंने कहा भाई मैं ये बताना चाहता हूं कि अर्थ 60 मिनट के अंदर 15 डिग्री चलती है। 15 डिग्री मतलब अपने ऊपर घूमती है। तो सर फिर एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछ भाई। तो सर फिर 1 डिग्री कितने मिनट में चलती है? 1 डिग्री कितने मिनट में चलती है? मैंने कहा भाई 4 मिनट में। मैंने कहा इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि 60/15। अब बात को कैसे भी कह लो, कुल मिलाकर बात इतनी है कि अर्थ 4 मिनट में 1 डिग्री चलती है। अब इस बात को हम यूज कैसे करें, इसको समझने के लिए मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं। मैप क्या है? आपको एक चीज देखनी है जनाब, और वो क्या है? अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए अर्थ को बीचों बीच से, मैं वो वाला मैप कहां रख दिया, ये रहा। अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से दुनिया में एक जगह 0 डिग्री को ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से पुकारा। ग्रीनविच उनकी एक लेबोरेटरी थी, एक वेधशाला थी, एक सोलरशाला थी। वहां पर उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से एक रेफरेंस बना रहे हैं। देखो अगर कोई वस्तु गोल है तो उसमें पॉइंट 1 या स्टार्टिंग पॉइंट किसे माना जाए, यह बड़ा ही वाहियात सवाल है। जो चीज गोल है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो आपके मानने पर है ना। अगर मैं यह कह दूं कि भाई ये एक गोल सर्कल है, इसमें स्टार्ट करिए, दौड़ कहां से शुरू करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट बताओ कहां माना जाए। बोले सर यहां मान लो। तो आपकी मर्जी है, यहां मानो, यहां मानो, यहां मानो, यहां मानो, आपको जो मन में आए स्टार्टिंग पॉइंट मान लो। अंग्रेजों ने भी वही किया। उन्होंने अर्थ को जो गोल है इसे अपनी मर्जी से एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, वो ये था। वो स्टार्टिंग पॉइंट ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना गया। बोले ठीक बात है। ये ग्रीनविच मीन टाइम जो है ये एक इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड था जो कि कई देशों से होकर गुजरा।
कितने देशों से होकर गुजरा, यह जानकारी भी मैंने आप लोगों को तथ्यात्मक रूप से देने की चेष्टा की है। अब वो मिल जाए तो मजा आ जाए। यार हमारी चीजें मिस क्यों हो रही हैं? ये रहा, इधर देखिए साहब, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड किन किन देशों से होकर गुजरा? तो आंसर है यूके से शुरू हुआ, यूके से शुरू होकर फ्रांस में से गुजरा, स्पेन से होकर गुजरा, फिर अफ्रीका में अल्जीरिया से, माली से, बुर्किना फासो से, घाना और टोगो से। ये टोगो है ना, ये घाना से और टोगो से, दोनों का बॉर्डर एक साथ जुड़ा हुआ है। और नीचे की तरफ अगर चले जाओ तो अंटार्कटिका से होकर गुजरा। कौन? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम क्यों पढ़ रहे हैं सर? हमने कहा अंग्रेजों ने एक इमेजिनरी लाइन रखी थी, जिसका मतलब क्या है सर? मैंने कहा इसी के रेफरेंस में दुनिया को नापा जाएगा। क्या सर हमें यह याद रखना जरूरी है? मैंने कहा बहुत ज्यादा जरूरी है कि इमेजिनरी लाइन जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, चूंकि ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, इसे जीएमटी कहते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, एक क्लास तो मुझे एप्लीकेशन समझाने की लेनी पड़ेगी। जैसे एक बालक बार बार ये पूछे जा रहा है कि पीडीएफ की प्रिंट कैसे निकालते हैं, पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है तो कहां डाउनलोड होती है, ये सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा इस सेशन में। उससे ज्यादा जरूरी है कि आप ये क्लास सुन लें। मैं एक क्लास इस चीज के लिए रिकॉर्ड करवा करके यहां एप्लीकेशन को कैसे समझें, एक वीडियो आपके मेन पेज पर रिकॉर्ड करवा के अपनी टीम से डलवा दूंगा। ठीक है, एक एक चीज। हाँ भाई, ये चीज याद कर लो, स्क्रीन रिकॉर्ड करना पूरे एक मोबाइल की। ठीक है ना, वीडियो कैसे चलाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो कैसे देखते हैं, पीडीएफ कैसे पकड़ते हैं, ऑटो रोटेट कैसे सही करते हैं, अपने आप को अपडेट कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे निकालते हैं, इन सब चीजों का एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी भाषा में आप लोग, ठीक है ना, दे देना। उसको अपन अपलोड कर देंगे, मेन स्क्रीन पर ही दिखाई दे जाएगा वो, ताकि भविष्य में इन लोगों को दिक्कत ना आए, क्योंकि क्लास कहां ढूंढनी है वो इसी चीज के लिए बार बार फोन कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो ठीक है ना, प्लीज अभी फिलहाल के लिए पढ़ लीजिए। अब जैसे एक का है फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है तो उसका भी इलाज कर देना, जिसका फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमने ये चीज जान ली, कोई बात नहीं। अब जब हमने ये चीज जान ली तो इसका यूज क्या करें? इसका यूज करते हैं टाइम की कैलकुलेशन में। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। मैंने जो स्क्रीन पर सेट की हैं जानकारियां, उनको आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। क्या है? इस मैप को एक बार ध्यान से देखें। ये जिन देशों से होकर गुजरी वो मैंने जानकारी आपको दे दी। अब मैंने आपसे कहा कि अर्थ जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं घूमती है। मतलब यह हुआ कि सूरज कहीं पर स्टैटिक बना हुआ है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिएगा इस पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने का अर्थ अगर समझ लेंगे तो आप पूरी गेम को समझ जाएंगे। यह अपनी अर्थ है, ठीक है। यहां सूर्य नारायण लगे हुए हैं साहब, ये रहे। अर्थ इनके सामने चक्कर काट रही है या गोल गोल घूम रही है, ठीक है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है साहब। अर्थ को यूं चक्कर लगाना है, यूं चक्कर लगाना है से मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ईस्ट में जो बना हुआ है, माना यहां पर मैंने लिख दिया ए। ये जो ए है ये इस समय सूरज की किरणें सबसे पहले देख रहा है। अब मैं आपके सामने कुछ नंबर लिख रहा हूं। इधर लिखा बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, एल, एम। मैंने ये नंबर्स लिख दिए। क्यों लिखे आपके सामने? ताकि आपको यह समझ में आए कि अर्थ के घूमने का अर्थ क्या है। साहब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रहा है। मेरा सीधा सा प्रश्न है, जब अर्थ घूमेगी तो सबसे पहले तो ए सूरज की रोशनी देख रहा है, इसके बाद कौन देखेगा? आपसे पूछा जा रहा है बी सूरज के सामने आएगा या एम सूरज के सामने आएगा? कमेंट बॉक्स में बस इतना बताओ। बस ये जो बात देखो, अभी जो बहुत हल्की चीज लग रही है, थोड़ी देर में माथा पकड़वा देगी आपका। कई लोग ये बोल देंगे आज का सेशन ही समझ नहीं आया, क्योंकि क्लाइमैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस कहानी का।
जिसको समझाने में इतना टाइम ले रहा हूं, कह के मैं तुरंत निकल सकता था, मैं कह के इतना निकल सकता था, भारत 5.5 घंटे आगे है। अब तुम जानो और मैं आगे जानता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। हां जी, कुछ बच्चों ने जवाब दिया एम, जैसे संजय का जवाब एम आया और कई बच्चों का जवाब बी आया। जिनका एम आया वो अर्थ के घूमने को लेकर कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज क्यों है? अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है इस तरह से, अर्थात जब सूरज के सामने ए है, यह पहिया यूं चला जाएगा आगे, क्योंकि यह यूं घूम रहा है, चक्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। चक्री जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो घूमकर बी उसके सामने आ रहा है। यह बी उसके सामने आ गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ए और बी के बीच में माना, ध्यान से सुनिएगा, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। माना ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 15 डिग्री है। कितनी डिग्री है? एक सिंपल सी कैलकुलेशन मान लेना, माना यानी सपोज ए और बी के बीच की डिस्टेंस 15 डिग्री है और ए से बी तक पहुंचने में अर्थ को 1 घंटे का समय लगा। स्वाभाविक सी बात है, थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेशन बताई है, आपको बताया है कि अर्थ 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री घूमती है। तो मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन आपसे रिवर्स करके पूछ ली कि बताओ बी नंबर पोजीशन पर सूरज कितनी देर बाद आएगा। किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में बी नंबर लोकेशन पर सूरज कितनी देर बाद आएगा यदि ये 15 डिग्री दूर है। बहुत लॉजिकल है सर, आप ही ने तो आंसर दिया है, आप ही आंसर देके हमसे सवाल पूछ रहे हो, मजाक बना रहे हो क्या हमारी? मैंने कहा नहीं साहब, आपको बता रहा हूं कि आप हो सकता है थोड़ी देर में उलट जाओ, इसलिए पहले एक एक करके बताता चल रहा हूं। कितनी देर बाद आएगा? 1 घंटे बाद सूरज आएगा। क्लियर है? बोले ठीक है सर, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? मैंने कहा नहीं है रॉकेट साइंस, मुझे पता है, लेकिन आप में से फिर भी कुछ लोग उल्टेंगे, तो ऐसी स्थिति में संभालना तो जरूरी है ना। बोले हाँ सही बात है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा ये जो सी है ना, समझो ये अगला 15 डिग्री है, ठीक है। मैंने कहा बताओ सी पर सूरज ए की तुलना में कितनी देर बाद आएगा? फिर से पूछा, सी पर सूरज ए की तुलना में कितनी देर बाद आएगा? 2 घंटे बाद। स्वाभाविक है, 15-15 30 डिग्री, 15 डिग्री में 1 घंटा, 2 घंटा हो गया, 30 सीधा से मतलब। ठीक है, समझ में आ गया? क्या आपको यह बात समझ में आ गई कि पूरब से पश्चिम की तरफ, यानी इधर से इधर की तरफ आप जा रहे हो, सूरज के आने में देरी होती जा रही है। सूरज जहां सबसे पहले आया था, बाद में उसकी तुलना में थोड़ा देर में आया, उसके बाद में थोड़ा और देर में आया, फिर थोड़ा और देर में आया, फिर थोड़ा और देर में आएगा। बोलो यस और नो। पूरब से पश्चिम की तरफ चलने में सूरज थोड़ा देर से आएगा, यह बात समझ में आ चुकी? यस और नो बोलो। आ चुकी? ठीक है, मेरी सिंपल सी कैलकुलेशन है आपसे, बताओ 75 डिग्री पर, सिंपल कैलकुलेशन पूछ रहा हूं मैं आपसे, 75 डिग्री बाद में, यानी कि ए की तुलना में 75 डिग्री मान लो यहां पर है, 75 डिग्री पर सूरज कितनी देर बाद पहुंचेगा? 75 डिग्री पर सूरज कितनी देर बाद पहुंचेगा? आप कहेंगे मास्टर पागल हो गया है, इसको भाग देना नहीं आता है। मैंने कहा अच्छा लो, मैंने कहा 15 का भाग दे दिया, 5 डिग्री 5 घंटे। बोले मास्टर जी यही तो कह रहे हैं 5 घंटे बाद आएगा। हमने कहा ये बात भी सही है, यानी इसकी तुलना में सूरज यहां पहुंचने में 5 घंटे लेगा। कोई दिक्कत? बोले कोई बात नहीं। मैंने कहा एक काम करते हैं यार, इस जगह को कोई नाम दे लेते हैं। क्या नाम दोगे? हमने कहा यार इसको नाम दे लेते हैं पी। ऐसे लिख दिया मैंने पी, क्योंकि ये नंबर कहीं मैंने लिखा हुआ नहीं था।
बोले ठीक है। मैंने कहा पी पर 5 घंटे बाद सूरज आएगा, बोले डन है, बोले डन है। मैंने कहा रिवर्स करके पूछूं आपसे, बोले आप पूछो। मैंने कहा अगर पी पर सूरज 5 घंटे बाद पहुंचा और वहां पर किसी ने पूछा पी से, पी यार एक बात बताओ, ए पर सूरज कितनी देर पहले आ गया था? दोबारा सुन लेना, पी से किसी ने पूछा कि यार ए पर सूरज कितनी देर पहले आ गया था, तो वो जवाब क्या देगा? वो जवाब देगा मुझसे 5 घंटे पहले आ गया था। बोले ठीक है। बोले यार एक काम करिए, घड़ी बना ले एक बार, ये अपनी घड़ी है। बोले ठीक है। इस घड़ी में यहां पर टाइमिंग लिखा हुआ है। बोले लिखा हुआ है। बोले क्या लिखा हुआ है? यहां 12 बज रहे हैं, यहां 1 बज रहा है, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां 8, यहां ना है कि पी 75 पर है और 5 घंटे हो चुके हैं। यहां 5 घंटे बाद सूरज आया है। 5 घंटे बाद सूरज आया है का मतलब यह हुआ कि जो यहां अब हुआ है वो ए पर 5 घंटे पहले हो चुका है। यानी ए पी से 5 घंटे आगे चल रहा है। अगर इसके यहां शाम हुई है तो ए इससे पहले, इससे 5 घंटे पहले ही शाम देख चुका है। पी पर इस समय 5 PM हो रहा है। इसका मतलब अगर शाम यहां हो रही है तो इसका मतलब जो ये खुद देख रहा है उससे 5 घंटे पहले वो सारी घटनाएं ए देख चुका है। आप कहेंगे ऐसे कैसे कह सकते हो 5 घंटे पहले देख चुका है? अरे यार मैंने कहा ये टाइमिंग तो आपने अपनी मर्जी से डाली है, हम तो डिग्री के हिसाब से बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इस समय अगर 5 बजे जैसी फीलिंग मुझे पी पर आ रही है तो ए वालों को क्या फीलिंग आ रही होगी? बोले मास्टर जी कंफ्यूज हो गए हम। मैंने कहा चलो फिर से आते हैं। ये बात मैंने आपसे कहा ना, शुरुआत हुई थी बड़ी आसानी से, धीरे धीरे क्लाइमैक्स की तरफ जाओगे तो माथा पकड़ लोगे। मैंने पहले ही कहा था, इसलिए फिर से समझना, फिर से बोल रहा हूं। ए पर दिन निकला था, ए पर दिन निकला था, उसके 5 घंटे बाद पी पर दिन निकला। यानी ए ने जो मुझे अभी सुबह फीलिंग दिखाई वैसी सेम फीलिंग प्राप्त करने में पी को 5 घंटे लगे। यानी ए को अगर दोपहर दिखी है तो पी को दोपहर 5 घंटे बाद दिखेगी। अगर पी ए को शाम दिखी है तो पी को 5 घंटे बाद शाम दिखेगी। हर चीज में पी बिंदु 5 घंटे पीछे चल रहा है। हर चीज में पी बिंदु 5 घंटे पीछे चल रहा है। आप कहेंगे कैसे कह सकते हो? मैं कहा 75 डिग्री पीछे। दिन और रात जो है सूरज की वजह से बनते हैं, तो जो ए ने फील कर लिया उसके 5 घंटे बाद पी फील करेगा। बोले हां ये तो सही है। मैंने कहा ए ने दिन फील किया, 5 घंटे बाद पी ने दिन फील किया। अब अगर तुम मुझसे यह पूछो कि अब पी पर दिन निकला है तो बताओ ए के यहां क्या हो रहा होगा? अगर पी पे दिन निकला है तो बताओ ए के यहां क्या हो रहा होगा? मैंने कहा वो 5 घंटे आगे चल रहा है, वहां वही हो रहा होगा। बोले मतलब? मैंने कहा यदि तुम्हारी घड़ी में इस समय 5 बजे है तो बोले फिर? मैंने कहा उसकी घड़ी में 5 घंटे पहले 5 बज चुके हैं। उसकी घड़ी में 5 घंटे पहले 5 बज चुके हैं। बोले ठीक है। क्या आप इतनी बात से सहमत हो? पहले मुझे कमेंट बॉक्स में यह बता दो, यदि पी की घड़ी में इस समय 5 PM टाइम हो रहा है तो ए की घड़ी में 5 PM अब से 5 घंटे पहले हो लिया होगा। हो लिया होगा। वो तो 5 घंटे पहले आगे चल रहा है ना। जब वो आगे चल रहा है
दैट मीन्स वहां तो इस समय रात के 10 बज रहे होंगे, वो तो शाम पहले ही पार कर चुका है, वो तो शाम पहले ही पार कर चुका है, वो तो 5 घंटे पहले ही शाम देख चुका है। यानी पी के पूर्व की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो उससे आगे चल रही हैं। जो पी फीलिंग ले रहा है ए वाले पहले ही ले चुके, जो पी फीलिंग ले रहा है वो ए वाले पहले ही ले चुके। पी सोचता है कि मेरे यहां दोपहर हो रही है, उससे 5 घंटे पहले ए पर दोपहर हो ली, अब तो उसके यहां पर शाम के 5 बज रहे हैं। समझ में आ गई बात? यानी ए 5 घंटे आगे सुई चला रहा है। अब यह बात आपको अगर आसान भाषा में समझ में आ गई बेहतर है, नहीं आई परेशान मत होइए। मैं आपको अब वो मैप दिखा रहा हूं जो कि हमारे द्वारा एक आखिरी प्रयास समझा जाता है आपको सारी बातें समझाने का। आखिरी प्रयास क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इससे ज्यादा और कोई उत्कृष्ट तरीका हमारे पास नहीं है। देखिए जनाब ध्यान से, अंग्रेजों ने जब अपनी मर्जी से धरती को बांटा तो अपनी मर्जी से उन्होंने 180 डिग्री यानी अर्थ का आधा हिस्सा अपनी मर्जी से इस तरफ ले लिया। एक मिनट, देखिए ध्यान से, यह 0 डिग्री था, आपको विजिबल भी होगा। 0 से 15, क्योंकि मैंने कहा ना गोले पे अपनी मर्जी से 15 मान लो, मतलब 0 मान लो जहां मानना है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो 0 से आगे की तरफ, किधर की तरफ? पूरब की तरफ। जब आप 15 डिग्री चल रहे हैं तो 1 घंटा 0 से आगे निकल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं। आगे 30 डिग्री पहुंचे, आप माइनस प्लस कुछ मत देखिए अभी फिलहाल के लिए आप केवल यह देखिए कि आपने डिग्री नोटिस करनी है। 0 से 15 डिग्री आगे 1 घंटा, 30 डिग्री 2 घंटा, 45 डिग्री 3 घंटा, 60 डिग्री, ऐसे करते करते 180 डिग्री पर पहुंच जाओ आपको -12 घंटे दिखाई दे रहा होगा। माइनस का अर्थ है यहां पर पहले, माइनस का अर्थ है पहले और प्लस का अर्थ है बाद में। ऑब्वियस सी बात है, हम जब भी इस तरह के पैरामीटर बनाते हैं, ये 0 लिखा और 0 के आगे इधर -1, -2, -3, इधर लिखते हैं +1, +2, +3। इसका अर्थ क्या होता है? माइनस का अर्थ 0 से पहले और प्लस का अर्थ 0 के बाद में, यही तो मानते हैं हम। क्लियर है? हां, एक व्यक्ति बोल रहा है कि सर इसका मतलब हुआ पूरब वाले आगे हैं। अरे हम भी तो यही बोलते हैं कि हम आगे हैं। किनसे? पश्चिम वालों से हम आगे हैं, पर कोई मानता ही नहीं है क्योंकि हमारी साइकोलॉजी में गोबर भर दिया लोगों ने। ये रहा इंडिया, बोलिए इंडिया जो है वो यहां पर है, कहां पर? 82.5 पर है। यानी इंडिया यूके से 5 घंटे आगे है। इंडिया यूके से 5 घंटे आगे है। यानी हमारे यहां जब सूरज निकल रहा है वो लोग अंधेरे में हैं। अच्छा, हमसे भी पहले कोई और आगे है क्या? बिल्कुल है। कौन? जो एकदम इंटरनेशनल डेट लाइन पर बैठे हुए लोग हैं वो हमसे आगे हैं। अर्थात जितना पूरब में आप आगे बढ़ेंगे सूरज उन्हें सबसे पहले मिलेगा। इसको यूं समझते हैं
जो इंटरनेशनल डेट लाइन पर बैठा हुआ देश है उसको सूरज की किरण मिली, मान लो उसके यहां पर 6 बज गए, 6 AM हुआ, दिन निकला। अब इसके यहां पर दिन निकला है तो आपने देखा कि सूरज जो है वो धीरे धीरे इस पर चढ़ता हुआ जाएगा या अर्थ यूं घूमती हुई जाएगी, बात तो एक ही है। अभी हमने इसको स्टैटिक कर दिया, अर्थ यूं घूमना शुरू कर रही है। जैसे जैसे सूरज आगे चलेगा थोड़ी देर बाद इसके यहां 6 AM बजेगा, थोड़ी देर बाद फिर इसके यहां 6 AM बजेगा। AM बजना तो अपनी घड़ी की निशानी है ना, दुनिया में अपनी अपनी घड़ियां हैं सबके पास। सारी घड़ियों का टाइम एक जैसा नहीं होता दुनिया के अंदर, सब घड़ियों का टाइम अलग है। अभी मेरी घड़ी में जो टाइम हो रहा है अमेरिका वालों की घड़ी में अलग टाइम हो रहा होगा। वर्ल्ड की वॉचेस में अलग अलग टाइम चलता है, यह दिखाने का तरीका है। देखिए न्यूयॉर्क में टाइम कुछ और होगा, उसी समय लंदन का टाइम कुछ और होगा, बर्लिन का कुछ और होगा, ऑकलैंड का। दुनिया की सारी घड़ियों का टाइम एक जैसा नहीं होता, देख लीजिए। जिन्हें हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को तो शायद ये पहली बार पता चल रही हो बातें, हर किसी ने अपने हिसाब से टाइम सेट कर लिया। मैं जो चर्चाएं कर रहा हूं आपसे वो तो आपकी समझ के लिए कि आपकी घड़ी में यह टाइम हो रहा है तो उनकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा होगा, या फिर यूं समझने के लिए कि आपकी घड़ी में जो टाइम हो रहा है आपके हिसाब से उनके यहां पर क्या हो रहा होगा, यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी नजर में 6 AM पर दिन निकल आता है तो टेक्निकली उनके यहां पर इस समय क्या हो रहा होगा यह कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। अरे आप क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या मैं धूल में लट दे रहा हूं? मैंने आपसे पहले ही कहा था सेशन शुरू करने से पहले शुरुआत होगी इंटरेस्टिंग, लेकिन जब क्लाइमैक्स पर पहुंचेगा तो ऐसा लगेगा कि माथा पट रहा है। पहले कह दिया था मुझे मत कुछ कोसना, मैंने अपना काम कर दिया। मैं आपको इस बात पर प्रैक्टिस करने के लिए भी प्रश्न दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से, ठीक है ना बेटा? वो जो अपन ने बनाई थी ना पीपीटी वो अपलोड कर देना, 25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए जो कल तुमने मुझे भेजी थी, हाँ क्लास के लिए, ठीक है ना? क्लियर? प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दूंगा मैं। चलिए, हाँ जी, हाँ जी, मुझे एक जानकारी और पता चल रही है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मेरे साथ मेरी 15 साल की बच्ची पढ़ रही है, उसको मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा। एक कल हमको जानकारी मिली कि हमारे पास क्लास में एक 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा भी क्लास पढ़ रहा है। तो मेरी गुजारिश रहेगी जो 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा हमारी क्लास पढ़ रहा है वो कृपया करके हमारी टीम से एक बार फिर से कॉल पर बात करे, अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करे, मैं उसे अपनी क्लास में दिखाऊंगा। मैं लोगों में यह मोटिवेशन का संचार करूंगा कि आपकी वजह से लोगों को यह उत्साह मिलेगा कि दूसरी क्लास का बच्चा भी नॉलेज लेने के लिए बैठा है। और मैं उन मेरे प्यारे मतलब जो हमारे सीनियर लोग हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, यदि आप में से कोई 65-70 साल के आसपास के लोग जो मेरी क्लास सुन रहे हैं और नॉलेज के लिए पढ़ाई की क्लास कर रहे हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमारी टीम से बात करके अपना वीडियो रिकॉर्ड करके, अगर आपको बात भी नहीं करनी है कोई बात नहीं, आप हमारा जो नंबर है ना 7878158882 उस पर वीडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो कि आप मेरी क्लास क्यों पढ़ते हैं, आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है, आपका नाम क्या है और आप क्या बनना चाहते हैं। एक मिनट का शॉर्ट वीडियो बना के आप रिकॉर्ड करके भेजिएगा, मैं उसे अपने साथ में पब्लिक कर दूंगा। जैसे 15 साल की बच्ची है ये भी अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकती है, ठीक है? मैं क्लास में दिखाऊंगा आपके सामने, यूट्यूब पर आपका नाम लेकर के बताऊंगा ताकि लोगों को लगेगा कि आप कितना अलग दुनिया से चल करके मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? एक हमारे साथी है जो लिख रहे हैं कि मैं पुलिस मैन हूं डिपार्टमेंट के ही है, लोड मत लो आ जाओ। चले आगे। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब क्या है, अब थोड़ा सा समझना भाई। कहने का मतलब यह हुआ कि हम जो 12 घंटे की बात कर रहे हैं, तो देखिए फिर से मैं बता दूं, दुनिया की सारी घड़ियां अलग हैं, हम अपनी घड़ी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, अपनी घड़ी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि अब हम टू द पॉइंट धीरे धीरे खिसकते खिसकते आ रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं।
मान लीजिए यहां पर 6 बजा है। आप पूछेंगे तो सर इनके क्या हालात हैं अपन से पीछे वालों के? मैंने कहा उनके तो अभी सुबह के 5 बज रहे होंगे जो आपसे 1 घंटे पहले है। और बोले सर और पीछे वाले के? मैंने कहा यार उनके जितना डिग्री पीछे चलोगे 15 डिग्री के हिसाब से कैलकुलेट करते चलो, उनके यहां पर उतना ही अभी दिन होने का चांस होगा। अरे भाई आप सोच कर देखो, एक सिंपल सी कैलकुलेशन लगाओ। मैं कहूं इस जगह की तुलना में 90 डिग्री की तुलना में मैं इस जगह को कंपेयर करूं तो मुझे यह बताओ, यहां पर सुबह के 6 बजे हैं, तो ये सुबह के 6 बजे वाला इनकी जब सोच रहा होगा कि इनके यहां क्या हो रहा होगा, इनके यहां तो अभी रात के 12 बज रहे होंगे। बोले रात के 12 क्यों बज रहे होंगे? रात के 12 बजे के बाद फिर दिन के 1 बजेंगे, फिर दिन के 2 बजेंगे, फिर दिन के 3 बजेंगे, फिर दिन के 4 बजेंगे, फिर 5 बजेंगे, फिर सुबह के 6 बजेंगे और सूरज निकल आएगा। मतलब धीरे धीरे ये सूरज के निकट आ रहे हैं। यूं समझिए कि ये जो पूरा की पूरा बोर्ड है ना, ये यूं सरकता जा रहा है, ये इस दिशा में सरक रहा है। यूं समझिए आप, यहां पर सूरज लगा हुआ है, ये सूरज की तरफ पूरा बोर्ड खिसक रहा है। धीरे धीरे स्लाइड से स्लाइड निकलते जा रही, सूरज यही है, ये सब निकलते हुए चले जाएंगे आगे आगे। मतलब जिस समय यहां 6 बज रहा होगा उनके पीछे वालों के यहां दिन उतना ही पीछे चल रहा होगा। तो 180 पर अगर सुबह के 6 बज रहे हैं तो मेरा सीधा सा सवाल है, ग्रीनविच मीन टाइम पर टाइम क्या हो रहा होगा? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अखिलेश यादव जी आर्मी वाले हैं, आपको सलाम है साहब। आर्मी वाले बच्चे जो साथी हैं हमारे, उनके तो कॉल सेंटर पे कॉल आए, उस चक्कर में हमें हिंदी का प्रयोग करना शुरू करना पड़ा दोबारा से। हाँ जी, सुमिता कह रही है कि सर बहुत दिन से पूछ रही हूं इंटरनेशनल डेट लाइन टेढ़ी क्यों है? बेटा आज का, जब बहुत दिन से पूछ रही हो तो गलत पूछ रही हो ना। आज आ रहा है वो मुद्दा तो आपको बताएंगे भी और लिखित में देंगे भी। वो इसलिए टेढ़ी है क्योंकि जिसके ऊपर से वो निकल जाए उसके यहां तो सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। आने दो। रामकृष्ण कुमार लिख रहे हैं वो एक एडुकेटर हैं। मेरा सौभाग्य है, बताइए, शिक्षक से शिक्षक की वार्तालाप हो रही है, पुलिस से पुलिस की वार्तालाप हो रही है। ठीक है, मैंने सवाल आपसे क्या पूछा, यहां पर अगर सुबह के 6 बजे हैं तो यहां बताओ क्या बज रहा है ग्रीनविच मीन टाइम पर? यहां सुबह के 6 बजे हैं, यहां टाइम क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया, जो समझ गए उनका सारा काम हो गया, जो समझ गए उनका सारा काम हो गया, जो नहीं समझे वो उलझे रहेंगे। उनको समझाने के लिए एक छोटा सा प्रयास मैं आखिरी प्रयास के तरीके से कर रहा हूं। ये घड़ी है, घड़ी में जिन्हें टाइम देखना आता है वो सारा गेम खेल जाएंगे। घड़ी में 12 बज रहे हैं यहां पे साहब, यहां पे 6 लिखा हुआ है, ऐसे ही चलती है ना घड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 9 10 11। सवाल यह है जनाब कि हमने अभी कहा कि घड़ी में कहीं पर 6 PM हो रहा है, इससे 1 घंटे पहले चलते चले जाओ। 6 AM हो रहा है, इससे 1 घंटे पहले की कहानियां चलते चलो। 6 से पहले 5 AM होता है, 5 से पहले 4 3 2 1 12 एट मिडनाइट। फिर अब देखिए AM की बात होती जा रही है, अब हम AM क्रॉस करने जा रहे हैं। 11 PM 10 PM 9 PM 8 PM 7 PM 6 PM डॉट 12 घंटे पहले 6 PM। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप यह समझ गए कि 12 घंटे पहले, यानी कि इधर से यहां 12 घंटे का डिफरेंस है, 12 घंटे बाद यहां पर दिन आएगा, 12 घंटे बाद यहां सूरज निकलेगा। अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं।
अब आपसे आखिरी सवाल, बताओ, अब यहां पर 6 PM पर यह हाल है, मैं थोड़ा और आगे चलता हूं, चलते हैं साहब, यह 6 PM हो गया, घड़ी की सुइयां फिर से फेरे मार रही हैं और पीछे चलिए इधर की तरफ, मतलब 180 से उस तरफ 180 डिग्री जा चुके हैं आप, और थोड़ा आगे चलिए, यहां क्या होगा इसकी तुलना में, यहां तक तो 6 PM हो गया, अब यहां पे क्या होगा 5 PM, इधर क्या होगा 4 PM, 3 PM, 2 PM, 1 PM, 1 PM के बाद 12 नून, 12 नून के बाद, अब PM खत्म होता जा रहा है ना, यहां क्या हुआ 11 AM, इधर क्या हुआ 10 AM, 9 AM, इधर 8 AM, 7 AM, इधर 6 AM। भाई साहब जिन्हें यह बात समझ में आ गई वो तो लिख रहे हैं मजा आ गयो, जिन्हें यह बात समझ आ गई वो तो लिख रहे हैं मजा आ गयो, और ये जो मजा आ गयो वाले भाई साहब है ना, ये इनका कमेंट ऊपर चला गया, तेज गति से कमेंट आ रहे थे इस कारण से। एक बालक है जो 7th में है और उनकी सिस्टर 4th में, आप दोनों रिकॉर्ड करके वीडियो भेजिएगा बेटा 7878158882 पर, बहुत बढ़िया, 7th वाले भी और 4th वाले भी। जिनको यह बात समझ में आ गई कि यहां 6 AM है और 6 AM पूरा 360 डिग्री घूमने के बाद भी है, वो माथा पकड़ लेंगे। ये क्या हो गया, हमने कहा क्या हो गया मतलब, सर अभी 6 AM यो चक्कर काट के था, यहां 6 AM कैसे आ गया, मैंने कहा यही तो खेला है। बोले क्या खेला है, अरे मैंने कहा खेला यह है कि यहां पर 6 AM मंडे का है और इसके इस तरफ 6 AM संडे का है, यह 24 घंटे पहले की जानकारी दे रहा है, अर्थात इंटरनेशनल डेट लाइन से अगर आप पूरब की तरफ चले गए तो वो एक दिन पहले की बात कर रहा है। अगर इंटरनेशनल डेट लाइन से इधर की तरफ कूद गए तो ये वाला जो 6 AM दिख रहा है ये संडे का 6 AM दिख रहा है महानुभावों, ये संडे का और ये मंडे का, इधर वाला मंडे इधर वाला संडे। बोले क्या बात कर रहे हो सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो इस लाइन के इधर और इधर इतना अंतर, दोनों जगह 6 बज रहे हैं, एक में मंडे का 6 बज रहा है, एक में संडे का। अरे का मैंने कहा यही तो कह रहा हूं मैं, एक लाइन के लेफ्ट और राइट होते ही दिन बदल जा रहे हैं, जज्बात बदल जा रहे हैं, हो क्या रहा है, यही तो देता है भाई साहब। इसीलिए तो इस लाइन का नाम इंटरनेशनल डेट लाइन है, अरे इसीलिए तो इसका नाम इंटरनेशनल डेट लाइन है, यानी इसके एक तरफ होते ही दिन घट जाता है, इसके एक तरफ होते ही दिन बढ़ जाता है। गलती से आप समुंदर में हैं, आपने दूसरी तरफ की यात्रा कर ली, आप तो मंडे में यात्रा कर रहे थे, वहां लोग तो अभी संडे में ही पड़े हुए हैं, आपको लगेगा भाई साहब मैं पीछे की तरफ खिसक गया हूं क्या, मेरे कैलेंडर में एक नया दिन जुड़ गया है क्या, मैं तो दुखी हो रहा था कि मंडे है अभी संडे ही है, ओ माय गॉड थैंक गॉड मेरे को फायदा हो गया, मेरे को एक दिन का लाभ मिल गया, मैं तो मंडे में जी रहा था, इधर आते ही मैं संडे में जी गया, मुझे लाभ हो गया, जीवन में एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, जीवन में एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, जीवन में एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया।
इसका मतलब यह हुआ, जो भी व्यक्ति वेस्ट से ईस्ट की यात्रा करता है इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके, उसके जीवन में एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, यानी उसे फायदा होता है। किस बात का? इधर जब मंडे है तो इधर संडे है। संडे का मतलब यह हुआ कि उसकी लाइफ में मंडे का आनंद तो वो ले चुका है, लेकिन फिर से अगर वो इधर गया तो मंडे का एक बार आनंद और लेगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? टाइम ट्रेवल हो रहा है। अब एक बच्ची पूछ रही थी कि इस लाइन को टेढ़ा मेढ़ा क्यों किया गया? अरे बेटा, अगर इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करते तो ये सोचो कितनी मुसीबत खड़ी कर देती। लोगों ने कहा कि भाई साहब हाथ जुड़वा लो, हम इसको सीधा नहीं रख सकते। इसको अगर हमारे बीचों बीच से निकाल दिया तो हमारे देश की एक तरफ की जनता कहेगी आज हम संडे के अवकाश पर हैं, कुछ लोग कहेंगे आज हम मंडे के अवकाश पर हैं, कुछ लोग कहेंगे हम न्यू ईयर पहले मना रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे हम न्यू ईयर पहले मना रहे हैं। इंटरेस्टिंग देखो, ये है रशिया, ये है अमेरिका, ये बीच में बेरिंग जल संधि है। रशिया और अमेरिका के बीच में रशियंस ने पहले ही हैप्पी न्यू ईयर मना लिया, पूरा दिन एंजॉय कर लिया। इनके यहां पर अभी 31 ही चल रहा है अलास्का के अंदर। ये लोग बैठकर नाव में इधर आ गए, अगले दिन फिर से हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। इनके लाइफ में हैप्पी न्यू ईयर 2-2 बार मना सकते हैं क्योंकि इन्हें डेट लाइन क्रॉस करके आनी है। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो भाई साहब, इन देशों ने जो इंटरनेशनल डेट लाइन पर पढ़ रहे थे, इन्होंने कहा कि देखो हमको ग्रीनविच मीन टाइम पर पड़ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इंटरनेशनल डेट लाइन पर पड़ गए ना तो बर्बाद हो जाएंगे। हम इस पर नहीं पड़ेंगे साहब, चाहे जो हो जाए हम इस पर नहीं पड़ेंगे साहब। तो उन लोगों ने अपनी सहूलियत से कहा कि सुन, ये थोड़ा दूर से निकाल, इसको दूर से निकाल, मेरे पास से मत निकाल, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन को सरका, उधर सरका, साइड सरका के निकाल। तो ऐसे करके इसको टेढ़ा मेढ़ा करके निकाला ताकि लोग अपने आप को ईस्ट और वेस्ट में बांट सकें। आ गई बात समझ में? जिनके आ गया उनको बहुत मुनाफा हो गया, जिनको नहीं आया वो समझे कि कोई नहीं जी, ऐसे ही कुछ चल रहा था जी, ऐसे ही था, कुछ कोई मतलब नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय तिखती रेखा 3 जगह टेढ़ी मेढ़ी होती है। ईस्टर्न साइबेरिया, एल्यूशियन आइलैंड्स जो अमेरिका वाले हैं, और पैसिफिक आइलैंड्स के पास में। ठीक है साहब, इधर देख लीजिए, इधर मंडे है तो इधर संडे है। अब आपसे कोई सवाल पूछे कि इंटरनेशनल डेट लाइन से अगर पूरब की यात्रा करनी हो तो क्या होगा? बोले जिंदगी में एक दिन जो है इधर आओगे ना, इधर देखो क्या हुआ है, आपने जैसे ही एक दिन की यात्रा करी आपको एक दिन का मुनाफा हुआ। आप अगर मंडे में थे तो आप संडे में आ गए, इधर की तरफ आ गए तो आपके जीवन से एक दिन का नुकसान हो गया। आप संडे जी रहे थे, अचानक आपको मंडे में लॉन्च कर दिया गया। क्लियर हो गया साहब? समझ में आ गया? उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आ गई। अब इंडिया की बात कर लो, इंडिया में क्या हालात हैं? तो इंडिया में इसी तरह से एक लाइन बनाई गई है इमेजिनरी 82.5 डिग्री पर। 82.5 डिग्री बोले तो 82.5 डिग्री ईस्ट पर। इसका मतलब क्या हुआ? 75 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री। 75 डिग्री पर 5 घंटे आगे और 7.5 डिग्री पर 30 मिनट आगे। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इंडिया ब्रिटेन से 5.5 घंटे आगे है? बोल क्या सकता हूं? बोल दिया मैंने तो। हम पूरब की तरफ है ना। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब आपके लिए कुछ फैक्चुअल चीजें मैं जानकारी के लिए दे रहा हूं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। इक्वेटर पर कौन कौन से देश पड़ते हैं, ऐसे ही यहां पर लिखित में जानकारी मैंने आपको दे दी है। साउथ अमेरिका के तो ये 3 देश पड़ते हैं, अफ्रीका के ये देश पड़ते हैं, एशिया के ये देश पड़ते हैं। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर कौन से देश पड़ते हैं, ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कौन से देश पड़ते हैं। इस जानकारी को आप लर्न कर लीजिएगा, एक दिन हम इसका बैठकर रिवीजन कर लेंगे क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम खिंच गया। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आ गई होगी। अब जो जानकारी मैंने आज आपको समझाई है, इसी के आधार पर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं। अभी जब आपका सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी रिकॉर्ड से मतलब अभी ये लाइव था तो थोड़ा रिकॉर्ड होने में टाइम लगेगा, 10-15 मिनट में ये रिसाइकल होकर के सेट हो जाएगा।
उसके बाद में आपको वहीं पर ही कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, लगभग 25 क्वेश्चंस हैं, वो हम इसी पर आधारित आपको सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है। कुछ बालक पूछ रहे हैं सर मैपिंग कब करवाओगे? ये मैपिंग ही है ना। अब बात आती है इसको रटवाने की। इसको रटवाएंगे, असल में ये फैक्चुअल डेटा चीजें एक बार आप लोग कर लीजिए, फिर रटवाएंगे आपको कि मतलब क्या बोलते हैं, स्टेट्स कहां कहां पर है, महासागर कौन से हैं, सी कौन से हैं, लेक कौन से हैं, पहाड़ कौन से, करवाएंगे। एक बार थोड़ा सा रिदम पकड़ना शुरू हो जाए। ऑलरेडी कंटेंट बहुत स्लो चल रहा है, मैं खुद इरिटेट हो रहा हूं। कल क्लास नहीं हो पाई थी, आज फिर हमने जैसे तैसे की है। इवन मैंने तो ये तक सोचा था कि आज मैं दिन में बैठकर आपकी क्लास रिकॉर्ड कर लूं, क्या पता रात को चले या ना चले। और हम कोशिश भी करेंगे कि आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में लेकर के, पढ़ाना फास्ट नहीं, क्लासेस बड़ी बड़ी देना शुरू करें ताकि समय से चीजें आगे बढ़े। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम एक प्रॉपर तरीके से, हाँ एक बच्चा कह रहा है स्क्रीनशॉट लेने का आप डेट दे दीजिएगा। बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारी चीजें चोरियां हो रही हैं, आपको पता है, वीडियो हमारे लीक हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको पूरी तरह प्रिंट निकालने का ऑप्शन आपके लिए तैयार कर रहे हैं, और अभी हमारी टीम पूरा एक डेमो वीडियो रिकॉर्ड करके आपको डालकर दे देगी। ठीक है साहब, डाउट सेशन आ जाएगा, चिंता मत करिए। अभी आपको आज प्रॉमिस किया है तो 1-2 दिन तो समय दीजिए विचार करने का। आपको नेक्स्ट वीक से डाउट सेशन भी मिल जाएगा। ऑलरेडी वी आर रनिंग इन वेडनेसडे, नेक्स्ट वीक में आपको डाउट सेशन मंडे के आसपास दे देंगे। ठीक है साहब, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।